जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों से वादा किया था कि आप क्लास 12 के बच्चों से कि मैं आपके लिए जो मोस्ट आर्टिकल होगा उसका आपको शॉर्ट वीडियो बना के उसको आपके सामने दूंगा ताकि आप उसकी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको महिला सुरक्षा पर एक लेख लिख दिया है जो आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और दूसरा वीडियो हमने लेकर आया है आपके लिए कक्षा 12 के लिए जो माय फ्यूचर प्लान पे है कि मेरा भविष्य के लिए योजना पर लेख। ठीक है, आप भविष्य के लिए योजना पर लेख डायरेक्ट कह सकते हो। तो चलिए दोस्तों, तो हम डायरेक्ट अपने थीम पे चलते हैं। और थीम हमारा क्या होगा, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें है जो आपके पेपर में कैसे लिखा रहेगा। तो लिखा रहेगा राइट एन आर्टिकल ऑन माई प्लान फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसा आपके पेपर में लिखा होगा जो 10 नंबर का होगा। और आपको लिखना कितने वर्ड्स में है, तो 100 वर्ड्स लिखेगा। 150 वर्ड्स से कोई लिखने की नीड नहीं है। ये पूछता है कि या तो 100 वर्ड्स में लिखो या 150 वर्ड में लिखो, तो आप 100 वर्ड्स में लिखिएगा। ठीक, तो दोस्तों ये आज के लिए मैं आपके लिए एक दमदार लाइन लेकर आया हूँ। तो क्या है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। यानी कि सब कुछ संभव है जब आप ठान लेंगे, मान लेंगे, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों अब डायरेक्ट हम अपने थीम पे चलते हैं। और हमारा थीम क्या है, तो हमारा थीम यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट थीम पर। और दोस्तों मैंने इसका पहले से हमने लिख रखा है इस चीज़ को, क्योंकि ताकि लिखने पे आपको ज़्यादा समय वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले से लिख कर तैयार रखा है। और मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट अपने थीम पे चलते हैं। तो सबसे पहले आज के नए एपिसोड में हम फ्यूचर के प्लान पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिए हमारा थीम क्या है। तो दोस्तों हम इसका हिंदी का जो रूपांतरण होगा वो काफ़ी शॉर्ट में बताएंगे कि ताकि ये वीडियो जो हो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए। तो आप गुस्सा मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि सर बता नहीं रहे हैं। ठीक, हम अभी कुछ समस्याएं हमारे पास जो सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको लॉन्ग वीडियो दे दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ। अगर हिंदी के साथ लेकर चलूँगा लंबा वीडियो होगा, तब लेकिन तो आपको कुछ ना कुछ बता दूंगा। ठीक, चलिए देखिए कह रहा है कि पहले क्या है, लिखना कैसे हम लोग को। आप कभी भी लिखते वक्त रेड पेन का यूज मत कीजिएगा, हरा पेन का यूज मत कीजिएगा, आपको नीले पेन से लिखना क्या है। देखिए थीम हमारा का एवरीबॉडी हैज़ एन एम द एटलीस्ट एंड द आल्सो लेज डाउन द प्लान्स फॉर देयर फ्यूचर। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जो पर सभी लोग होते हैं, सबका एक अपना प्लान होता है, अपनी योजनाएं भविष्य की बनी होती है। आखिरकार उनको करना क्या है, ठीक, उनका लक्ष्य क्या है, आखिरकार उनका लक्ष्य क्या है, उनका एम क्या है। तो ऐसा सभी को किसी का लेस डाउन है, किसी का मतलब अग्रसर है, तो उसका अच्छा है। लेकिन अगर फ्यूचर की प्लान पे हम आपको बताएं तो दो फ्यूचर में लाइफ में प्लान बनाना है तो 2 प्लान रखिएगा। अगर एक फेल हो जाता है एक सक्सेस कर हो जाता है। ठीक, तो 2 प्लान लेके चला जाता है लाइफ में। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, इनफैक्ट अ मैन मस्ट हैव एन एम डज नॉट हैव एन एम ही लुक्स लाइक ए फॉर्जनर विदाउट अ ट्रेवल गाइड। अब देखिए प्लान करने का मतलब क्या है कि एक ट्रेवल यात्रा से मतलब है, यात्री से मतलब है जो विदेशी लोग हैं जो आते जाते हैं, उनसे अगर आप वार्तालाप करते हैं, उनके साथ समय स्पेंड करते हैं, तो एक चीज़ है कि विदाउट उनके बगैर भी आप उनकी गाइड करिए बगैर भी आप क्या करते हो, आपकी प्लान एम हो कि आपको हमको कराना है, हमको लेके जाना है, तो आप उसको बोल सकते हो अलग अलग जगहों पे। जैसे कह रहा है कि द प्लेस ही वांट्स द प्लेसेस ही वांट्स अ ट्रेवलर गाइड, यानी वो जहाँ जाना चाहता है उसको आप लेके जाते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं द प्लेसेस ही वांट्स टू गो टू कैनॉट बी अरीव्ड इन द शॉर्ट टाइम, यानी ऐसे जगह पे आप जाइए जहाँ पे ये होना चाहिए कि उसमें लॉन्ग टाइम लगे, लॉन्ग जर्नी हो,
तो आप किसी चीज़ की गाइड करते हैं, ठीक। इवन इफ़ ही लैकली एमिस ही डिज नॉट नो डैट द प्लेसेस। अगर आप किसी जगह को नहीं जानते, लेकिन अगर नहीं जानते, ना देखे हैं, तो आपको सडनली दिखता है तो आप उसको एक बेहतर मानते हैं, एक अपना लकली एम मानते हैं कि भाई हमने पहली बार दफ़ा देखा है तो ये मेरे लिए बहुत काफ़ी उत्साहिक होने वाला दिन होता है, उत्साह भरा दिन होता है, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पे कि प्लेस इज़ वेयर द प्लेस इज़ वेयर ही वांट्स, यहाँ तक हो गया था सर। अब कहें ही आल्सो टेक्स ए लॉन्ग टाइम एंड द सम टाइम ट्रबल्स इफ़ प्रिजनर हैज़ अ ट्रेवल गाइड। अब कह रहा है कि आप लॉन्ग टाइम या कुछ समय व्यतीत करते हैं उनके साथ, जो ट्रेवल्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, प्रिजनर्स, तो आपकी उनकी गाइड करते हैं, उनकी आप सुरक्षा कवच के समान होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपको ये भी तैयार कर सकता है आपकी फ्यूचर के प्लान। तो कह रहा है कि ही कैन प्लान हिज लाइफ। तो ये जो है हमारे जीवन का क्या है, एक प्लान है। देखिए हम प्लान के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो एक प्लान ये भी हो गया कि हमारा ये प्लान होगा, हम गाइड करेंगे, तो एक पहला प्लान। उसके बाद कह रहे हैं लाइफ इज़ एंड प्रिपेयर। कह रहे हैं ही कैन आल्सो हिज लाइफ एंड प्रिपेयर। तो आप अपने जो लाइफ की योजनाएं हैं, जो उनकी योजनाएं होती हैं, उनको आप प्रिपेयर करते हैं, कुछ सीख मिलता है। और फॉर हिज फ्यूचर, और फ्यूचर में आप प्रिपेयर होते हैं कि हमको फ्यूचर को कैसे ढालना है। एग्जैक्टली स्पीकिंग इफ़ अ मैन हैज़ एन एम, यानी उसकी बात ही करना यदि आपकी एम है। हिज हैज़ द प्लान फॉर हिज फ्यूचर, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका या उनका या अपना उनका फ्यूचर प्लान होगा, ठीक है। उनका अपना फ्यूचर प्लान है, ठीक। तो कह रहे हैं बिहाइंड। अब देखिए हमने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, 1 नंबर करके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या है कि बिहाइंड 2 एम्स। अगर देखिए 2 जो एम्स होते हैं, जो लक्ष्य होता है, ठीक, उसमें पे हमने कहा है कि उधर हो गया एक आपका गाइड वाला, एक यहाँ पे दिया है आई वांट टू बिकम ए मिनिस्टर एग्रीकल्चर एग्जेक्टिव। अब कह रहा है कि सभी का, हमने कहा ना कि सबका जीवन का अलग अलग उद्देश्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फौज बनना चाहता है। तो देखिए आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप अपनी देश की सेवा ही करते हैं। तो देश का सेवा करने का जो समय होता है वो बहुत आनंदमय होता है, और ये बहुत लोगों को नहीं मिलता है, ठीक। तो कह रहा है कि आप मिनिस्टर बन जाते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर में एग्जेक्टिव बन जाते हैं, तो आप इन सब कुछ चीज़ों को अचीव करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ऑर्डर से प्राप्त। माई लाइफ एम्बिशन, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। आई हैव ए गुड प्लान, तो ये भी एक क्या है, बेस्ट प्लान है, योजना है, अच्छी योजना है। तो ये आपको कैसा लगा है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि मैंने इसको बहुत शॉर्ट वर्ड्स इसमें एग्जिट किए हैं। अगर इसमें कोई त्रुटिवश अगर वर्ड्स दिखे तो आप उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि ये जो आपके बुक से बहुत हटके है, ठीक। और ये नहीं होता कि देखिए मैंने लिखा है, अगर आप देखो आप पेपर में भूल जा रहे हो कि टीचर ने क्या बताया है या क्या हमने पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट अपने लाइफ पे लिख सकते हो। मैं सीधा सीधा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं भटकना नहीं है। आप डायरेक्ट अपने लाइफ, अपने फ्यूचर के प्लान जो होगा उसको हिंदी में सोच के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, तो भी आपका ये आर्टिकल हो जाएगा, ठीक। अगर ये आप पूछता है तब, फ्यूचर प्लान पे पूछता है तो आप ज़रूर लिख दीजिएगा, आप घबराइएगा मत, क्योंकि सबका एक प्लान होता है। उसी तरह अलग अलग प्लान सबके होते हैं, सबकी सोच अलग होती है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक। आपके मन में जो विचार आए वो लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। ये नहीं है कि आप जो बुक में दिया वही लिखोगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक। तो दोस्तों ये बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और उम्मीद मिले और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और मेहनत का हो रहा है आगाज़, मेहनत का हो रहा है आगाज़, जय हिंद का नाम लेकर, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी, और तैयारी करते करते क्या डायलॉग बोलना है, स्टडी का मतलब समीर सर, ओके।